चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा ददाति स्मदान्तिकम्। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरे आंखें खोल दी। मैं उन्हें सदर नमस्कार प्रणाम करता हूं। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामहं ददाति स्मदान्तिकम्। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार अभियान का स्थापना की है। करो प्रचार हरिनाम सार। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्री गुरून वैष्णवांश्च शिरूपम सग्रजातम सहगन रघुनाथानविंदं तं सजीवं शाद्वैतं शावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री वृषाखा विंदांश्च। मैं अपने गुरु के चरण कमलों तथा समस्त वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम नमस्कार करता हूं। मैं श्रील रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज सनातन गोस्वामी एवं साथ ही रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं जीव गोस्वामी के चरण कमलों की सदर प्रणाम करता हूं। मैं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु तथा भगवान नित्यानंद के साथ साथ अद्वैत आचार्य गदाधर श्रीवास एवं अन्य पार्षद को सदर प्रणाम करता हूं। मैं श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण को श्री ललिता श्री विशाखा सखियों के सहित प्रणाम करता हूं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वैभव पुरी गोस्वामिनि ते नामिने गौरवाणी प्रचाराय दृढ़ संकल्प मूर्तये कृष्ण शक्ति स्वरूपाय श्री भक्ति प्रदायिने नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। मैं परम पूज्यपाद गुरु महाराज तथा बड़े गुरु महाराज एवं हमारे गुरु वर्ग तथा चारों संप्रदाय के साधु संत महंत अनंत कोटि वैष्णव जो जहां पे जिस अवस्था में है सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हर्ष और उल्लास के साथ हमारे दर्शक मंडली तथा श्रोतागण
जो जहां से जिस अवस्था में सुन रहे हैं, प्यार भरा नमस्कार के साथ कोटि कोटि प्रणाम। घर एक मंदिर करो प्रचार हरिनाम सार, नित्य प्रतिदिन हरिनाम संकीर्तन का सेवा में लिप्त रहने का उद्देश्य श्री वृंदावन में गुरु महाराज जी का कृपा अहेतु कृपा से आज हम वृंदावन में रह रहे हैं। तो वृंदावन से नित्य प्रतिदिन 2 घंटा का कीर्तन का सेवा मैं हमारे YouTube के जरिए, फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए आप सभी के हमारा श्रद्धांजलि के तौर पे गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने के लिए जो गौरांग महाप्रभु ने वाणी बोल के गए, उसी को मैं दोहराते हुए इस जो हरिनाम कीर्तन का हमने घर एक मंदिर से शुरू किया, ये छोटा सा प्लेटफॉर्म आज इस घर एक मंदिर को सजाए है मैं माता लक्ष्मी जी हैदराबाद से। उनकी तबीयत को सुधार, निरंतर सुधार और सही रहने की कामना करते हुए तथा उनकी फैमिली में सभी सदस्यों को मंगल कामना करते हुए जो भी उनका मनोकामना है भगवान पूरा करे तथा कृष्ण भक्ति में लीन हो और गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में नित्य प्रतिदिन उनके रुचि बढ़े तथा जो बहुमूल्य योगदान है उनका मैं गौरांग महाप्रभु की वाणी से और नित्यानंद प्रभु की वाणी से हरि बोल के धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ साथ ये भी कामना करता हूं मैं व्यक्तिगत तौर से माता जी का हमेशा इस तरीके से मन जो गौरांग महाप्रभु के वाणी को प्रचार करने में जो उनका हृदय और बहु प्रेरित प्रोत्साहित वाक्यों द्वारा जो हमको प्रेरित करते हैं, मैं हरि बोल के धन्यवाद के साथ आज हम लोग सुनेंगे श्री चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला का अध्याय 6। इस अध्याय में अद्वैत आचार्य को कृपा कर रहे हैं क्योंकि अद्वैत आचार्य काफी तर्क करते थे। यही हम लोग चैतन्य चरितामृत में आज हम लोग सुनेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा कीर्तन करेंगे, तत्पश्चात चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करेंगे। तो चलिए सब मिलके वृंदावन से हम नवद्वीप की ओर चलते हैं, जहां मायापुर नवद्वीप में शिवास आंगन में दंडवत प्रणाम करते हुए वहां का धूल मस्तक पर लगा के गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में जो हमारे ये ताकत तो है नहीं, लेकिन गुरु महाराज गुरु की पाही केवल जो लोग हमको जानते हैं वो जान रहे होंगे। उस देखते हैं कि लगभग अब 15 साल से मैं भगवान के सामने नित्य प्रतिदिन कीर्तन के जरिए आज हम वृंदावन तक पहुंच गए। तो मैं कई बार बता चुका हूं, आगे और भी सुनेंगे। तो चलिए सब मिलके पहले हम लोग कीर्तन करते हैं, तत्पश्चात हम चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करेंगे। जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ
धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरवन चारे जमुना तीरवन चारे जय नाथ माधव कुंज विहारे गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज विहारे गोपी जन वल्लभ गिरिवर यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरवन चारे जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नौमी तंगौरचंद्रम जः कुतर्ककर्क सासयम् सर्वभ्याम सर्वभूमा भक्ति भूमा नामाचर। अर्थात मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गौरचंद्र को सदर प्रणाम नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने सारे कुतर्क के आगार कठोर हृदय वाले सर्वभौम भट्टाचार्य को महान भक्त में बदल दिया। जय जय गौरचंद्र
जय नित्यानंद, जय जय गौरचंद्र, जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत आचार्य की जय हो, श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त जो जहां पे जिस अवस्था में है सभी का जय जयकार हो। आवे से चलिला प्रभु जगन्नाथ मंदिरे, जगन्नाथ देखी प्रेमे हईल अस्थिर। श्री चैतन्य महाप्रभु भावावेश में 18 नाला से जगन्नाथ मंदिर गए। वहां जगन्नाथ भगवान का दर्शन करके वो भागवत प्रेमावश अत्यंत व्याकुल हो उठे। जगन्नाथ आलिंगिते चलिला धरिया, जगन्नाथ आलिंगिते चलिला धाइया, मंदिरे पड़िला प्रेमे आविष्ट होइया। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तेजी से भगवान जगन्नाथ का आलिंगन करने गए, किंतु मंदिर में प्रवेश करने के बाद वे भागवत प्रेम में इतने विभोर हो गए कि वो भूमि पर मूर्छित होकर गिर पड़े। दैवे सर्वभौम ताके करेन दर्शन, परीक्षा मारिते तेह कोयला निवारण। जब श्री चैतन्य महाप्रभु गिर पड़े तब देववश सार्वभौम भट्टाचार्य ने उन्हें देख लिया। जब सुरक्षा कर्मी ने महाप्रभु को मारने की धमकी दी तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने तुरंत उसे माना कर दिया। प्रभुर सौंदर्य यार प्रेमेर विकार, देखी सर्वभौम हईल विस्मित अपार। श्री चैतन्य महाप्रभु की सुंदरता तथा भागवत प्रेम का कारण उनके शरीर में उत्पन्न दिव्य विकारों को देखकर सार्वभौम भट्टाचार्य को अत्यधिक आश्चर्य हुआ। बहुखाने चैतन्य नहे भोगेर कइल भोगेर काल हইলা, सर्वभौम मने तबे उपाय चिंतिला। श्री चैतन्य महाप्रभु अधिक समय तक अचेतन पड़े रहे। तभी भगवान जगन्नाथ को भोग लगने का समय हो गया और भट्टाचार्य कुछ उपाय सोचने लगे। शिष्य पड़ीछे दारा प्रभु नील बहाइया। शिष्य पड़ीछा दारा शिष्य पड़ीछा दारा प्रभु नील बहाइया। घरे आनी पवित्र स्थाने राखिल सोआइया। सार्वभौम भट्टाचार्य सुरक्षा कर्मी तथा कुछ शिष्य की सहायता से चैतन्य महाप्रभु को अचेत अवस्था में ही अपने घर ले आए और उन्हें एक अत्यंत पवित्र स्थान में लेटा दिए। उस समय
सर्वभौम भट्टाचार्य जगन्नाथ मंदिर के दक्षिण दिशा में रहते थे। उनका घर समुद्र तट पर था, जो मार्कंडेय सरस्वती तट कहलाता था। आजकल इसका प्रयोग गंगा माता के मठ के रूप में हो रहा है। श्वास प्रश्वास नाही उदर संपन्न, देखिया चिंतित हईल भट्टाचार्येर मन। श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर की परीक्षा करने पर सार्वभौम ने देखा कि ना तो उनका उदर का गति कर रहा है, ना ही वे सांस ले रहे हैं। उनकी ये दशा देखकर भट्टाचार्य अत्यंत चिंतित हो उठे। सूक्ष्म तुला आनी नाशा आग्रेते धोलिला, ईशत चलाए तुला देखे धैर्य होइला। भट्टाचार्य ने बारीक रुई का फुआ लिया और महाप्रभु की नासिका के सामने रखा। जब उन्हें देखा कि रुई कुछ हिल रहा है तो उन्हें कुछ आशा बंधी। बसी भट्टाचार्य मने करे न विचार, এই কৃষ্ণ মহাপ্রেমের सात्विक विकार। श्री चैतन्य महाप्रभु के पास बैठकर उन्होंने सोचा, ये दिव्य उर्मिपूर्ण परिवर्तन सात्विक विकार कृष्ण प्रेम के कारण हुआ है। सुदीप्त सात्विक यही नाम जे प्रलय, नित्य सिद्धि भक्त से सुदीप्त भावा। सुदीप्त सात्विक के लक्षण देखकर सार्वभौम भट्टाचार्य को समझते देर ना लगी कि चैतन्य महाप्रभु के शरीर में दिव्य भावावेश सुदीप्त भाव हुआ है। ऐसा लक्षण केवल नित्य सिद्ध भक्तों के शरीर में ही देखा करते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सुदीप्त सात्विक का विवेचना इस प्रकार किया है। भक्ति रसामृत सिंधु में उन्नत भक्तों के शरीर में प्रकट होने वाले 8 प्रकार के दिव्य विकार का उल्लेख हुआ है। कभी कभी भक्तगण इसका प्रकट होने को रोक देते हैं, जिसका 2 अवस्थाएं होते हैं, धूमायित तथा ज्वलिता। धूमायिता धूमिल अवस्था वो है जिसमें 1 या 2 विकारों का सूक्ष्म मात्रा में होने के कारण उन्हें छिपाया जा सकता है। जब 2 या 3 से अधिक दिव्य विकार उपस्थित हो तो तभी उन्हें छिपा सकना संभव है, किंतु बड़ी कठिनाई से इसे ज्वलिता यानी जलित अवस्था कहा जाता है। जब 4 या 5 विकार एक साथ उपस्थित हो तो उसे दीप्त प्रदीप्त अवस्था कहते हैं। 5, 6 या सभी 8 विकार का एक साथ उपस्थित होने पर उद्दीप्त प्रज्वलित अवस्था प्राप्त होते हैं। जब 8 विकार 1000 गुना बढ़ाकर एक साथ प्रकट हो तो भक्त सुदीप्त अत्यंत प्रज्वलित अवस्था में होता है। नित्य सिद्ध भक्त का अर्थ है भगवान के शाश्वत मुक्त पार्षद। ऐसे भक्त भगवान के संगति का आनंद 4 संबंधों में दास्य, साख्य, वात्सल्य या माधुर्य के रूप में लूटते हैं। अधीरूढ़ भाव जार तार ए विकार, মানুষের দেহে দেখি বড় চমৎকার।
सर्वभौम भट्टाचार्य ने विचार किया, श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर अधिरूढ़ भाव में असाधारण दिव्य लक्षण प्रकट हो रहा है। ये बड़ा आश्चर्यजनक है। भला मनुष्य के शरीर में ये किस तरह संभव है? आचार्य शील रूप गोस्वामी ने उज्जवल नीलमणि अधिरूढ़ भाव या अधिरूढ़ महाभाव का व्याख्या दी है। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर रूप गोस्वामी की ये उदाहरण देते हैं। आश्रय भक्त की प्रेमानुभूति विषय भगवान के प्रति इतना भावपूर्ण हो उठती है कि प्रेमी का सहचार्य भोगने के बाद भी भक्त को ये आनंद अपर्याप्त लगता है। ऐसे अवस्था में प्रेमी अपने प्रेम के पात्र को विभिन्न तरीके से देखता है। भाव का ऐसा विकास अनुराग कहलाता है। जब अनुराग पराकाष्ठा को प्राप्त करके शरीर में दृष्टिगोचर होने लगता तो ये भाव कहलाता है। जब शारीरिक लक्षण इतने स्पष्ट नहीं होते तब भी ये भावावेश भाव दशा अनुराग ही कहलाते हैं। भाव नहीं भावोल्लास प्रगढ़ अवस्था में महाभाव कहलाता है। महाभाव के लक्षण गोपियां जिस नित्य पार्षद को शरीर में ही दृष्टिगोचर होता है। এতো চিন্তে ভট্টাচার্য আছেন বসিয়া नित्यानंदादि सिंह दारे मिललो आसिया। जब भट्टाचार्य अपने घर में इस प्रकार विचार कर रहे थे तब नित्यानंद प्रभु समेत चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्त मंदिर के सिंह द्वार प्रवेश द्वार के निकट पहुंचे। ताहा सुनी लो के कहे অনন্য বাত একই সন্ন্যাসী আসি देखी जगन्नाथ। वहां पर इन भक्तों ने एक सन्यासी के बारे में बातें करने सुना जो जगन्नाथपुरी आया था और जिसने जगन्नाथ विग्रह का दर्शन किए थे। मूर्छित हईल चैतन्य मूर्छित हईल चेतन नाहाय शरीरे सर्वभाव लइया गेला आपन घरे। लोग कह रहे थे कि वो सन्यासी जगन्नाथ के विग्रह का दर्शन करने पर मूर्छित हो गया। क्योंकि उसके होश नहीं आया इसीलिए सर्वभौम भट्टाचार्य उसे अपने घर ले गए। सुनी सब जानी लाए महाप्रभुर कार्य हेन काले आइला तहा गोपीनाथ आचार्य। ये सुनकर भक्तगण समझ गए कि वो लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में बातें कर रहे थे। तभी श्री गोपीनाथ आचार्य वहां आए। नदिया निवासी विशा हृदय रोजा माता महाप्रभुर भक्त तेह प्रभु तत्व ज्ञाता। गोपीनाथ आचार्य नदिया के निवासी विशारद के दामाद तथा चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे। वो महाप्रभु की वास्तविक पहचान को जानते थे। महेश्वर विशारद नीलांबर चक्रवर्ती के सहपाठी थे। वे नदिया जिले के विद्यानगर ग्राम के रहने वाले थे और उनका 2 पुत्र था।
दो पुत्र थे, मधुसूदन, वाचस्पति तथा वासुदेव सर्वभ्यम। उनके दामाद गोपीनाथ आचार्य थे। मुकुंद सोहित पूर्वे आछे परिचय, मुकुंद देखिया तार हईल विस्मय। गोपीनाथ आचार्य पहले से मुकुंद दत्त को जानते थे, अतएव जब उन्होंने मुकुंद दत्त को जगन्नाथपुरी में देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। मुकुंद तहारे देखी कोइला नमस्कार, देहो आलिंगिया पूछे प्रभुर समाचार। जब मुकुंद दत्त गोपीनाथ आचार्य से मिले तो उन्होंने उन्हें नमस्कार किया। उनका आलिंगन करने के बाद गोपीनाथ आचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में पूछा। मुकुंद कहे प्रभु रिहा हईल आगमन, आमी सब आसियाछि महाप्रभुर शने। मुकुंद दत्त ने उत्तर दिया, महाप्रभु तो पहले ही यहाँ आ चुके हैं, हम उन्हीं के साथ आए हैं। नित्यानंद गोसाई के आचार्य कोइला नमस्कार, सब मिले पूछी प्रभु वार्ता बारे बार। गोपीनाथ आचार्य ने श्री नित्यानंद प्रभु को देखते ही उन्हें प्रणाम किया। इस तरह सभी भक्तों से मिलकर उन्होंने बारंबार श्री चैतन्य महाप्रभु को सब समाचार पूछा। मुकुंद कहे महाप्रभु सन्यास कोरिया, नीला चले आइल संगे आमा सब लइया। मुकुंद दत्त ने आगे कहा, संन्यास लेने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी आए और हम सबको अपने साथ लेके आए। आमा सब छाड़ी आगे गला दर्शने, आमी सब पाछे आइला तार अन्वेषणे। महाप्रभु हमारे साथ छोड़कर आगे आगे भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने चले आए। हम सब अभी आए हैं और जब उन्हीं की खोज में है, सभी उन्हीं की खोज में है। अन्य लोकेर मुखे जे कथा सुनिला, सर्वभाम गृहे प्रभु अनुमान कोइला। सब लोगों की बात से हमने अनुमान लगाया है कि महाप्रभु आप सर्वभौम भट्टाचार्य के घर में ही है। ईश्वर दर्शने प्रभु प्रेमे अचेतना, सर्वभौम लइया गेला आपन भवन। श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ का दर्शन करके भाव विभोर हो गए और अचेत हो गया और सर्वभौम भट्टाचार्य उन्हें उसी अवस्था में अपने घर ले गए। तुम्हारो मिलन जबे आमार हईल मन, दैवे सेई क्षणे पाइलू तुम्हार दर्शन। जब मैं आपसे मिलने की सोच रहा था, अकस्मात हमारे भेंट संयोग से हो गए। चलो सबे जाई सर्वभौमे भवन,
প্রভু দেখি পাছে করিব ईश्वर दर्शन। पहले प्रभु को देखेंगे। चलिए पहले सार्वभौम भट्टाचार्य जो घर चलकर श्री चैतन्य महाप्रभु को दर्शन करें, बाद में हम भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने आएंगे। एतो सुने गोपीनाथ सबारे लइया सर्वभ्राम घरे गल हरिषित होइया। ये सुनकर हर्षित मन से गोपीनाथ आचार्य तुरंत सभी भक्तों को साथ लेकर सार्वभौम भट्टाचार्य का घर पहुंचे। सार्वभौम स्थान गया प्रभु के देखिला, प्रभु देखी आचार्येर दुख हर्ष होइला। सार्वभौम भट्टाचार्य घर जाकर सबने देखा महाप्रभु अचेत अवस्था में है। उन्हें इस अवस्था में देखकर गोपीनाथ आचार्य अत्यंत दुखी हुए, किंतु साथ ही प्रसन्न थे कि उन्होंने महाप्रभु का दर्शन मिल रहा है। सर्वभौम जानाइया सभा नीलय अभ्यंतरे नित्यानंद गोसाई तो है कोयला नमस्कारे। सार्वभौम भट्टाचार्य ने सभी भक्तों को घर के भीतर आने दिया और नित्यानंद प्रभु को देखकर भट्टाचार्य ने उन्हें प्रणाम किया। सभा सहित यथा योग्य करिल मिलन, प्रभु देखी सवार हईल हर्षित मना। सार्वभौम सभी भक्तों से मिलने और उनका समुचित स्वागत किया। वे सभी चैतन्य महाप्रभु को देखकर हर्षित मतलब प्रसन्न हुए। सर्वभौम पाठाइला सभा दर्शन करिते चंदनेश्वर निज पुत्र दिल सवार साथे। तब भट्टाचार्य ने उन सबको जगन्नाथपुरी का दर्शन करने के लिए वापस भेज दिया और मार्गदर्शक के रूप में अपने पुत्र चंदनेश्वर को उनके साथ भेजा। जगन्नाथ देखी सवार हईल आनंद भावेते अभीष्ट हईल प्रभु नित्यानंद। तत्पश्चात जगन्नाथ जी के विग्रह को देखकर सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। नित्यानंद प्रभु विशेष रूप से भाव विभोर हो गए। सब मेली धोरी तारे सुस्थिर करिला ईश्वर सेवक माला प्रसादानी दिल। जब नित्यानंद प्रभु लगभग अचेत हो गए तो सारे भक्त ने उन्हें पकड़कर सुस्थिर किया। उस समय जगन्नाथ जी का पुजारी विग्रह पर अर्पित एक माला ले आया और नित्यानंद प्रभु को समर्पित की। आज प्रसाद पाइया सबे होइल आनंदित। प्रसाद पाइया सबे হইল আনন্দিত মনে পুনরূপী आइल सबे महाप्रभुर स्थाने। भगवान जगन्नाथ द्वारा पहनी हुई इस माला को प्राप्त करके सारे लोग अत्यंत प्रसन्न हुए और बाद में वे सभी उस स्थान पर लौट आए जहां महाप्रभु रुके थे। उच्च कोरी करे सबे नाम संकीर्तन
দ্বিতীয় পহরে হইল प्रभुर चेतन। तत्पश्चात सारे भक्त उच्च स्वर में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन करने लगे। महाप्रभु दोपहर से थोड़ा समय पहले सचेत हो गए। हुंकार करिया उठे हरि हरि बोली, आनंदे सर्वभ्याम ताहार लैल पद धूली। श्री चैतन्य महाप्रभु उठकर बैठ गए और हुंकार भरते हुए हरि हरि बोल का उच्चारण करने लगे। सर्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु को सचेत देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने महाप्रभु के चरण धूलि ग्रहण किया। सर्वभौम कहे शीघ्र करहम ध्यान, मुई भिक्षा दिमु आजी महाप्रसादन। भट्टाचार्य ने सबसे कहा, कृपया तुरंत ही दोपहर का स्नान कर ले। आज मैं आप लोगों को महाप्रसाद अर्थात भगवान जगन्नाथ को अर्पित भोग का उच्छिष्ट दूंगा। समुद्र स्नान करी महा प्रभु शीघ्र आइला, चरण पाखिली प्रभु आसने बसिला। अर्थात समुद्र स्नान करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके भक्त जन तुरंत ही लौट आए। तत्पश्चात महाप्रभु ने अपने पांव धोए और भोजन करने के लिए एक आसन पर बैठ गए। बहुत प्रसाद सर्वभमानाइला, तबे महाप्रभु सुखे भोजन करिला। सर्वभौम भट्टाचार्य ने जगन्नाथ मंदिर से विविध प्रकार का महाप्रसाद लाए जाने की व्यवस्था की। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने परम सुख पूर्वक दोपहर का भोजन ग्रहण किया। सुवर्ण थाली अन्न उत्तम व्यंजन, भक्तगणे संगे प्रभु करेन भोजन। चैतन्य महाप्रभु को सोने की थाली में विशेष चावल तथा सर्वोत्तम तरकारियां परोसी गए। इस तरह महाप्रभु ने अपने भक्तों के साथ भोजन किया। सर्वभौम परिवेशन करे नयापने, प्रभु कहे मोरे देह लंफा व्यंजने। जब सर्वभौम भट्टाचार्य स्वयं ही प्रसाद का वितरण कर रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु ने उनसे अनुरोध किया, कृपया मुझे केवल उबली तरकारियां दे। लफड़ा व्यंजन बहुत सारे बोलते हैं ना हमारे लफड़ा, तो उनके प्रकार लफड़ा व्यंजन अनेक प्रकार की तरकारियों को उबाल कर बनाया जाता है और तब उसमें जीरा, काली मिर्च तथा सरसों के बीज जैसे मसालों को छोंक लगाते हैं। आज पीठा पाना देहो तुम्हें यहाँ सभा करे, तबे भट्टाचार्य कहे जोड़ी दुई करे। आप सारे भक्त को पीठा तथा कड़े हुए दूध से बने द्रव्य रावड़ी दे सकते हैं। ये सुनकर भट्टाचार्य दोनों हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले, जगन्नाथ कइছে করিয়াছেন भोजन, আজি सब महाप्रसाद करो आस्वादन। आज आप सब दोपहर के भोजन का उसी प्रकार आस्वादन करें जिस प्रकार भगवान जगन्नाथ ने इसे स्वीकार किया है।
এত বলি পিঠা পানা সব খাওয়াইল, भिक्षा कराइया याचो मन कराइल। ये कहकर उन्होंने सबको विविध प्रकार की पीठा तथा पाना, दूध से निर्मित व्यंजन खिलाया। बाद में उन्हें हाथ मुंह तथा पांव धोने के लिए जल दिया। आज्ञा मांगी गैल गोपीनाथ आचार्य के, आज्ञा मांगी गैल गोपीनाथ आचार्य के लइया, प्रभुर निकट आइलो भोजन करिया। तब श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके भक्त से आज्ञा लेकर सार्वभौम भट्टाचार्य गोपीनाथ आचार्य सहित भोजन करने गए। भोजन करने के बाद वे महाप्रभु के पास लौट आए। नमो नारायणं बोली नमस्कार कोइला, कृष्ण मोतिरस्तु बोले गोसाय कहिला। यहाँ सार्वभौम भट्टाचार्य ने नमो नारायण, मैं नारायण को नमस्कार करता हूँ कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर कृष्ण मतिरस्तु कहा, आपका ध्यान कृष्ण में हो। सन्यासी में यह शिष्टाचार है कि एक दूसरे का ओम नमो नारायण, मैं नारायण को प्रणाम करता हूं कहकर सम्मान प्रदर्शित करते हैं। ये शिष्टाचार विशेषतया मायावादी सन्यासियों में प्रयुक्त होता है। स्मृतियों के अनुसार सन्यासी को किसी से कोई आशा नहीं करनी चाहिए, ना ही उसे अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के समान मानना चाहिए। वैष्णव सन्यासी अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का समान, ना ही उसे समान भगवान का समान मानना चाहिए। वैष्णव सन्यासी कभी भी अपने आप को भगवान से एकाकार नहीं मानते। वे तो सदा अपने आप को कृष्ण का नित्य दास मानते हैं और चाहते हैं कि संसार का हर व्यक्ति कृष्ण भक्ति प्राप्त हो। इसीलिए वैष्णव सन्यासी सदैव हरेक को ये आशीर्वाद देते हैं, कृष्ण मतिरस्तु, आपको कृष्ण प्रेम उदय हो। सुनी सर्वभौम मने विचार करिला, वैष्णव सन्यासी वचने जानिला। ये वचन सुनकर सार्वभौम भट्टाचार्य समझ गए कि चैतन्य महाप्रभु एक वैष्णव सन्यासी है। गोपीनाथ आचार्य कहे, आज गोपीनाथ आचार्य कहे सर्वभ्याम गोसाइर जानिते चाहे कहाँ पूर्वाश्रम। तब सार्वभौम भट्टाचार्य गोपीनाथ आचार्य से कहा, मैं चैतन्य महाप्रभु की पूर्व आश्रम स्थिति को जानना चाहता हूँ। पूर्व आश्रम शब्द किसी के जीवन का पूर्व अवस्था का होता है। कभी कोई व्यक्ति गृहस्थ आश्रम के बाद संन्यास आश्रम स्वीकार करता है, तो कभी विद्यार्थी जीवन ब्रह्मचारी से ही सार्वभौम भट्टाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के गृहस्थ रूप में जीवन के पूर्व अवस्था को जानना चाहता था। यहाँ पर गोपीनाथाचार्य कहे, नवद्वीपे घर जगन्नाथ पदावे मिश्र पुरंदर। गोपीनाथ आचार्य ने उत्तर दिया, नवद्वीप में जगन्नाथ नामक एक निवासी थे जिनका उपनाम मिश्र पुरंदर है। यहां से हम लोग अब कल सुनेंगे थोड़ी देर कीर्तन करके, क्योंकि माता जी को कीर्तन बहुत पसंद है, तो कीर्तन करके हम यहीं पे समाप्त करेंगे।
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताई गौरंग हरे हरे बोल। यहीं पे हम समापन कर रहे हैं, विराम दे रहे हैं। कल फिर हम लोग सुनेंगे गौरांग महाप्रभु की पूर्व जो पूछे सर्वभौम भट्टाचार्य की इनका पूर्व आश्रम के बारे में हमको थोड़ा सा जानना है, तो गौरांग महाप्रभु की पूर्वाश्रम हम लोग कल सुनेंगे। और पुनः मैं श्री लक्ष्मी माता जी को हर्ष और उल्लास के साथ नामाचार्य हरिदास ठाकुर की तरफ से हरि बोल बोल के धन्यवाद कि वो बीच बीच में प्रोत्साहित गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में जो प्रेरणा दे रहे हैं, मैं हरि बोल बोल के धन्यवाद देते हुए आभार प्रकट करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे।